नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे 16 दिवसीय गणगौर का जो पर्व है वो राजस्थान के बीकानेर शहर में बड़ा हर्ष और उल्लास के साथ में मनाया जा रहा है। अभी आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा YouTube चैनल ज्योति रंगा लाइव। अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको रोजाना नए वीडियो देखने को मिलेंगे। शहर में और देश में पर्व और त्योहारों की कुछ अलग परंपराएं हैं, लेकिन अगर राजस्थान के बीकानेर शहर की बात करूं, मनसा पूर्ण गवर्जा माता यहाँ पर हैं। आप देख सकते हैं महिलाओं की एक बड़ी तादाद है। आस्था और भक्ति का सैलाब है। यहाँ पर माँ के कान में जो भी आपका मनोरथ है, जो भी आपके मन की कामना है, वो माँ को आप बोल दीजिए। वह कामना अगले वर्ष गणगौर का जब ये मेला आएगा उसके पहले वो पूरी हो जाती है। और ऐसा एक नहीं बल्कि अनेक उदाहरण हैं। हमारे साथ में दिलीप बिस्सा है, इनके परिवार की यह गणगौर है। लोगों में धीरे धीरे जब ये बात फैलनी शुरू हुई तो यहाँ पर बड़ी तादाद में महिलाएं इस दिन गणगौर के दर्शनों का इंतजार करती है और अपने मन की मुराद भी इनके कानों में जाकर के कहती हैं। हालांकि कहते हैं कि ईश्वर है तो वो भाव का भूखा है, लेकिन गणगौर जो है वो यहाँ की हर युवती में, हर बालिका में, हर महिला में, क्योंकि कुंवारियाँ जो हैं वो तो अच्छे घर वर की कामना करती है, तो वहीं सुहागिनें जो है वो अखंड सुहाग और अपने घर गृहस्थी की समृद्धि के लिए पूजा करती है, कामना करती हैं। दिलीप जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। आसानियों का चौक है, चूँकि शहर ये परंपराओं का शहर है। मनसा पूर्ण गवर्जा माता कितने वर्ष पुरानी ये प्रतिमा और क्या इसका इतिहास है? प्रतिमा कितने वर्ष पुरानी ये तो मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, क्योंकि पहले ये प्रतिमा जो है वो हमारे दादी जी जब कायम थे तो उन्होंने अपने ओरे में रखी हुई थी और चाबी उनके पास में रहती थी, तो कभी खोला नहीं था। फिर चाबी जब मेरे पिताजी के दादी जी एक्सपायर हो गए तो पिताजी के पास में चाबी आई, तब उन्होंने संभाला तो ओरे में रखी हुई थी, तो माता जी अंदर ही रखते थे। तो पता नहीं एग्जैक्ट कितने वर्ष पुरानी है, लेकिन पिछले 22 सालों से मतलब क्या है कि माता जी की हम पूजा लगातार करते आ रहे हैं। पहले 10 साल तक अंदर ही घर में रखते थे, क्योंकि मेरे छोटा भाई है उसकी शादी को 10 साल हो गए थे, उसके बच्चा नहीं हुआ था, तो मेरी माता जी ने ये प्रण किया हुआ था कि जब अगर इसके बच्चा होगा तो माता जी अगर इसको लड़का देगी तो हम माता जी का मेला करेंगे, धूमधाम से करेंगे। तो मेरे छोटे भाई के शादी के 10 साल के बाद में जब बच्चा हुआ तो मेरी माँ के कहने पर हम उनका मेला आयोजित करने लगे और ये मेला इस साल 12 मेला कंप्लीट हो गया, 13वां वर्ष है। दिलीप भाई, यहाँ बीकानेर में वैसे भी पर्व त्योहार मनाने की एक अनूठी परंपरा है। होली के बाद में तुरंत यहाँ पर गणगौर की पूजा शुरू होती है और करीब करीब ये त्योहार 1 महीने तक चलता है। बहुत सारी महिलाएं हैं यहाँ पर, युवतियाँ हैं जो बहुत ही मन भाव के साथ में यहाँ पर माँ गवर्जा के सामने अरदास कर रही है, प्रार्थना कर रही है। आइए माता जी, आप इधर आइए, थोड़ा सा हम बात करेंगे आपसे। नाम बताएं आप अपना। अच्छा, यहीं रहती हैं आप? बीकानेर की। हाँ, किस गणगौर के बारे में आपने किसी से सुना था कि मनसा पूर्ण गवर्जा माता के दर्शन करने आने? हाँ। किसी से सुना या पहली बार ही हैं और भी पहले आई हैं आप? पहली बार आई हूँ मैं और मैंने सुना है इस माँ के सामने कुछ बोलते हैं तो पूरी होती है। कान में बोलने से कुछ होता है। तो अभी आपने कुछ बोला है यहाँ या अभी इंतजार कर रही हैं? अभी इंतजार नहीं हूँ। अभी इंतजार में है। चलो, हम आपको नहीं पूछेंगे कि आप क्या मांगने आइए, आप आइए हमारे साथ में, आइए, थोड़ा बातचीत इनसे भी कर लेते हैं। नाम बताइए आप अपना। रेखा जी, यहीं रहती हैं इसी मोहल्ले में? नहीं, कहीं से आई हैं बाहर से? नहीं है, सिटी में मोहता चौक में। मोहता चौक में रहती हैं। क्या पहली बार आई हैं यहाँ पर? किसी से सुना आपने कि इस तरह का कोई यहाँ पर मेला लगता है? वो माता आज ही सुना था आपने? वेरी गुड। कोई विशेष मन्नत लेकर के आई हैं? वो मन में रखेंगे, हाँ या ना बता दीजिए। हाँ। चलिए, ये एक भरोसा है और हम उम्मीद करते हैं कि मनसा पूर्ण गवर्जा जो है वो आपकी हर मन की मुराद को पूरी करे। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी सुहागिनें हैं, महिलाएं हैं, युवतियां हैं और हमारे दिलीप भाई लगातार यहाँ पर अनाउंस कर रहे हैं कि गणगौर माता के सामने घूमर डालने से, घूमर करने से जो है वह माँ प्रसन्न होती है और जब माँ प्रसन्न होती है तो वह मनोवांछित देने वाली होती है। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि आज बीकानेर के हर गली में, मोहल्ले में गणगौर का पूजन किया जा रहा है, गणगौर पूजी जा रही है। और बड़ी बात यह है कि यहाँ की लोक चेतना के स्वरों को मुखरित करने वाले ये पर्व जो होते हैं वह न केवल यहाँ के जनजीवन में एक उमंग और उल्लास को घोल देते हैं, बल्कि यहाँ के सौहार्द को भी बढ़ाने वाले होते हैं। मातृशक्ति किस रूप में है ये हमें यहाँ से सीखना चाहिए, जानना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि महिलाओं को दबा करके रखा जाता है, लेकिन हमारा ये दावा है कि महिलाएं यहाँ पर डोमिनेट करती हैं, वो एक पावर है, वो एक पावर सेंटर है। और बड़ी बात यह है कि जब माँ के सामने ही हम अगर कोई भी अपनी मन्नत मांगेंगे तो वो माँ पूरी करेंगी। यहाँ से कुछ दूर ढड्डों के चौक में जो है बड़ा फेमस है चांदबल ढड्डा, उनकी गवर, वहाँ पर हजारों युवतियाँ महिलाएं जाती हैं दर्शनों के लिए। यहाँ मनसा पूर्ण गवर्जा माता के दर्शनों के लिए भी बड़ी संख्या में महिलाएं आ रही हैं। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि एक युग हुआ है, 12 साल हुए हैं यहाँ पर इस मेले को लगते हुए। और आने वाले वर्षों में जैसे जैसे इस बात की जानकारी लोगों तक पहुँचेगी, लोग यहाँ पर आएंगे, लेकिन वो
दृश्य आमतौर पर हम आपको दिखा पा रहे हैं कि माँ के कानों में यहाँ पर महिलाएं आ रही हैं, कानों में कुछ फुसफुसा रही है, कुछ कह रही है, पर ये भरोसा है कि आने वाले वर्ष जब ये गणगौर का मेला आएगा वर्ष 2025 में, तो उनकी मनोकामना पूरी होगी। देखते रहिए मेरा YouTube चैनल ज्योति रंगा लाइव और इसके साथ इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। गणगौर माता के लिए कोई कुछ ना तो लिख सका है और ना किसी की लेखनी में इतनी हिम्मत है कि वो लिख सके। माँ का आशीर्वाद हम सभी पे बना रहे। एक बार जयकारा बोली गणगौर माता की वीडियो कॉल मत करो किसर जी, तीज चौथ मेले में आपा मिल सभी काले। वीडियो कॉल मत करो किसर जी, अरे वीडियो कॉल मत करो किसर जी। धन्यवाद। आपने अभी ये गाना गाया वीडियो कॉल करो ना सर जी, ये तो युग का प्रभाव है एक तरह से। आज से 10 साल पहले 20 साल पहले वीडियो कॉल नहीं था, तो कैसा ख्याल आया आपको कि इस तरह से गीत जोड़ा जाए? देखिए, जोड़ने का ख्याल तो यही करवाती है, जब ये लिखवाती है तब हम गाते हैं। और ये गीत नवदीप भैया ने लिखा है। अच्छा। और मैंने गाया है। आपने गाया इसे? हाँ, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा अनीता मोहता। अच्छा, आप मूल रूप से गायिका हैं, मतलब गाती रहती हैं। इससे पहले भी आपने बहुत सारे गीत गाए होंगे? जी, मेरा यूट्यूब पे चैनल है सिंगर अनीता मोहता बीकानेर नाम से। क्या बात है। तो बिल्कुल वहाँ पे काफी भजन है और हर देवी देवता के भजन है। तो इस बार मैया का आशीर्वाद मिला और गणगौर माता का मैंने ये कहते हैं मनसा पूर्ण गवर्जा माता हर व्यक्ति की मनसा पूर्ण करती है। आपने कोई मनसा रखी है? आपने कोई इच्छा रखी है? मैंने इच्छा रखी है, माँ के कानों में बोल दिए है। माँ के कानों में बोल दिए। अगले साल मैं यही आऊंगी वापस, इनके आगे चरणों में भोग देने के लिए इनको बोलूंगी कि हाँ मेरी, और मुझे विश्वास है कि मेरी जो इच्छा जो मैंने मांगी है वो पूरी हो। तो अगली बार आपकी पूरी की पूरी एक नाइट यहाँ पर हो जाए माँ गवर्जा के चरणों में, ताकि हम सभी लोग सुने आपको। बिल्कुल। चलिए, क्या कहेंगी लोगों को जो आपको अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आप माता के चरणों में अपना
सर के इनको प्रणाम कीजिए, इनसे आशीर्वाद लीजिए कि अपने घर परिवार समाज को सुधारने में, अच्छा करने में आगे से आगे कुछ न कुछ करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर मनसा पूर्णा गवर्जा माता सब जो है वो इनके कानों में आकर के अपनी मन की मुराद मांग रही है, लेकिन ये पूरी होगी अगले वर्ष जब ये मेला लगेगा। एक बार फिर से चैत्र महीने के तीज और चौथ के दिन जब आसानियों के चौक में लोग मिलेंगे और 100% ऐसा दावा किया जाता है कि माँ सभी भक्तों की मनसा पूर्ण करती है और इसीलिए इस माँ का नाम भी मनसा पूर्ण गवर्जा माता है। आप देख पा रहे हैं बड़ी संख्या में महिलाएं जो हैं वो अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं, कानों में कुछ न कुछ कह रही हैं और वे खास तौर से जो घर की सक समृद्धि के लिए कुमारिकाएं हैं, जो अच्छे वर घर के लिए, और भी हो सकता है कि जो लोग हैं, खास तौर से अभी मैंने पूछा नहीं है केवल महिलाओं की मनसा पूर्ण करती है या फिर आदमियों की मनसा पूर्ण भी करती है। दिलीप जी, आप बताएं मुझे कि हमने देखा कल और आज भी कि यहाँ पर जो है महिलाएं और युवतियां जो हैं वो माँ के कानों में कुछ कह रही है। क्या यहाँ पुरुष और आदमी भी अपनी मनसा को रख सकते हैं क्या? माँ के लिए कोई भेद नहीं है, नर नारी सब समान है। नर नारी सब अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसको तकलीफ नर के लिए भी उतनी होती है और माता के लिए भी उतनी होती है। तो दिलीप जी, हमने देखा कल से लेकर अभी तक किसी आदमी को हमने कान में फुसफुसाते नहीं देखा है, इसलिए या अभी तक इंतजार कर रहे हैं आदमी है जो। आदमियों की लाइन अलग है, आदमी उधर से आते हैं और आदमियों की संख्या कम भी होती है। क्यों? क्योंकि ऐसी धारणा है कि भाई गवर्जा का जो मेला है वो महिलाओं का, स्त्रियों का, स्त्री प्रधान मेला है। कुल मिलाकर के हमारे दर्शक जो है ना वो ये जानना चाहेंगे कि भाई यहाँ केवल महिलाओं की इच्छा माँ पूरी करती है या पुरुषों की भी पूरी करती है? मैंने आपको पहले कह दिया कि माँ जेंडर फ्री है। जेंडर फ्री है। माँ के लिए कोई जेंडर आदमियों के लिए मांगती है, अपने लिए कुछ नहीं मांगती है और इसीलिए वो माँ है। देखिए, मैं आपको लगातार 2 दिनों से दिखा रहा हूँ आसानियों के चौक में मनसा पूर्ण गवर्जा माता। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं, भक्त यहाँ पर आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और दर्शन करने के बाद वे अपने मन की मुराद भी पूरी कर रहे हैं। माँ के दरबार में घूमर गाले, इधर सेंटर में आ जाए, दोनों बच्चियां सेंटर में आ जाए, सेंटर में बहुत बढ़िया बच्चियों, हाँ दोनों बच्चियां सेंटर में। माँ के दरबार में घूमर नृत्य का बड़ा महत्व रहता है। माँ सबकी भावना पूर्ण करती है, माँ सबका मनोरथ सिद्ध करती है, इसलिए वो माँ कहलाती है। जो बच्चे होते हैं अगर उनको अपने पिताजी से भी कुछ चीज निकलवानी होती है तो माँ के जरिए निकलवाई जाती है। माँ को कहते हैं कि माँ तू इधर आ। अभी मेरा माता जी पिछले 12-13 सालों से यहाँ पे लगाते और माँ की
हेलो बोली हेलो हेलो बीकानेर शहर के बैनीसर बारी के अंदर आप देख सकते हैं गणगौर की धूम लगी है। यहाँ पर गणगौर का पर्व बहुत ही हर्ष और उल्लास और धूमधाम से मनाया जाता है। चैत्र
महीने के शुक्ल पक्ष में जहां नवरात्र शुरू होते हैं, तीज और चौथ 2 तिथियां ऐसी होती हैं जहां पर गणगौर को विदा करने का वक्त होता है और सखियां जो हैं, कुमारिकाएं खास तौर से गणगौर को विदा करने के बाद यहाँ धींगा गवर सुहागिन पूजना प्रारंभ कर देती है। आप देख पा रहे हैं हर गली मोहल्ले में जहाँ खास तौर से इस तरह के गणगौर के पर्व और उत्सव जो है वो मनाए जा रहे हैं।